दुबई के धरती से जोहार दोस्तों। अभी कुछ दिनों के लिए मैं आया हूँ दुबई। दुबई में बहुत थोड़ा समय ही बिताऊंगा और दुबई तो है बहुत बड़ा शहर, लेकिन इस थोड़े समय में जितना कुछ अपनी नज़र से दिखा सकता हूँ दुबई को, वो सब दिखाने की कोशिश होती रहेगी। तो आप मेरे चैनल से दुबई के बारे में थोड़ा बहुत जानने समझने के लिए जुड़े रहना और कमेंट करते रहना कि अगर आप यहाँ आ चुके हैं पहले से और आपने कोई जगह देखी है। जैसे ही मैं अभी आया हूँ तो बस मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में छोटी छोटी कहानियों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। चलिए सफ़र शुरू करते हैं फिर इस दुबई का। तो मैं भारत के गाँवों में कुछ समय बिताने के बाद यहाँ दुबई आ रहा हूँ। दुबई आने के लिए आप दिल्ली मुंबई कहीं से भी आएंगे तो 35,000 के रुपये के लगभग में आपको टिकट आने जाने का मिल जाता है। 4-5 घंटे के सफ़र के बाद आप पहुँच जाते हैं दुबई। दुबई के बारे में आपकी जो भी छवि होगी, जैसे मेरी छवि थी, मैं पहले कभी नहीं आया था, कि एक बड़ा सा शहर है, बड़े बड़े माल होंगे, बिल्कुल वैसा ही है। दुबई में मैं बहुत कम समय बिताऊंगा और जाहिर सी बात है मेरा जो नज़रिया है हो सकता है वो बायस हो, क्योंकि मुझे शहर कम पसंद है और बहुत थोड़े समय में अपने अनुभव से जो भी मैं देख रहा हूँगा उसी को मैं शेयर करूँगा। तो दुबई मेरे नज़रों में मैंने जो समझा वो ऐसा ही है कि एक बड़े मॉल के अंदर पूरा, जैसे आप कोई मॉल जाते हैं ना तो आपको जैसे लगता है दुबई, पूरा दुबई वैसे ही है कि हर तरफ आपको माल मिलेंगे। अगर आपको माल पसंद है तो दुबई बहुत पसंद आएगा। वैसे बहुत थोड़ा समय मैं यहाँ बिताने वाला हूँ, तो थोड़े समय में मैं वो 2 चीज़ें बताऊँगा आपको जिसको आपको करना ही चाहिए मुझे लगता है। वैसे कर तो कुछ भी सकते हैं दुबई में, लेकिन 2 चीज़ें हैं जिसको करे बिना दुबई अधूरा है शायद। वैसे उन 2 चीज़ों के अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा अभी, तो वीडियो में आप बने रहना। दुबई बड़ा साफ़ शहर है, हर तरफ सफाई है, इतना ज़रूर है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पानी है, पेड़ पहाड़ पर्वत, ये सब चीज़ें आपको दुबई में नहीं मिलेंगी। दुबई पहले रेगिस्तान हुआ करता था, इसे बड़े शहर में तब्दील कर दिया गया है। उसकी लंबी कहानी है, इतिहास को इस छोटे से वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता। अमीरी बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अमीरी। आपको अमीरी की जितनी हद होती है, जितनी सीमाएं होती है, वो यहाँ पर आपको दिखेगी। मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन वो देखो जा रही है। वो जो मेट्रो ट्रेन है वो महंगा नहीं है बहुत, और पूरे दुबई में सब तरफ चलती है। अमेरिका में भी इतना साफ़ मेट्रो नहीं होता। मैं अमेरिका में रहता हूँ बहुत सालों से और इतना कह सकता हूँ कि दुबई जो है वो अमेरिका से कहीं ज़्यादा साफ़ है, कहीं ज़्यादा व्यवस्थित है अमेरिका के अधिकतर जगहों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर पैसा बहुत है। सरकार, यहाँ की जो सरकार होती है वो पैसा बहुत खर्चा करती है टूरिज़्म के लिए और कई तरीक़ों के लिए, क्योंकि दुबई में और कुछ है नहीं, एक तरीके का ये बड़का बाज़ार है, बड़का मार्केट है। अगर दुबई में कुछ देखना है तो एक चीज़ ये है, बुर्ज खलीफा, ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसको भी देख सकते हैं अगर आपको बिल्डिंगें देखना पसंद हो। $42 आपको खर्चा करना पड़ता है, तकरीबन 3400 रुपये। मैंने खर्चा नहीं किया, लेकिन अगर आप खर्चा करना चाहें तो इसमें खर्चा कर सकते हैं। वैसे आपको ऊंची चोटी पर जाना ज़रूरी नहीं है, आप आधे माले तक भी जाकर देख सकते हैं। वैसे 160 स्टोरी का ये बिल्डिंग देखने लायक तो है निश्चित रूप से। अगर आप यहाँ फिर कभी नहीं आने वाले हैं, पैसा है आपके पास, तो उस बिल्डिंग को देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अमीरी है। यहाँ पर मज़दूर लोग भी मिलेंगे, साइकिल में आ जा रहे थे। बहुत सारे भारत, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाल के लोग आपको मिलेंगे जो यहाँ मज़दूरी करने आते हैं और एक तरीके से थोड़ा बेहतर जीवन जीते हैं अपने जहाँ से वो आए होते हैं वहाँ से। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों से मिला जो ऊबर चलाते हैं, लिफ्ट चलाते हैं, और वो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। बहुत सेफ़ शहर भी है ये लड़कियों के लिए भी, क्योंकि मैंने देखा था, कई लोगों से मैंने बात भी की तो वो सब भी यही कह रहे थे। मैं तो पुरुष हूँ, तो हालांकि मेरा पर्सपेक्टिव उतना मायने नहीं रखता उस पक्ष में, लेकिन फिर भी इतना जितना पढ़ोगे, जितना रिसर्च करोगे, वो ऐसे ही है कि यहाँ पर आप पब्लिक जगह में न किसी से लड़ सकते हैं, तो किसी तरीके का क्राइम भी नहीं होता, लगभग क्राइम रेट 0 है यहाँ पर। तो उस हिसाब से यही कारण है कि दुनिया भर के देश के लोग यहाँ पर आते हैं। दुबई ने मज़दूरों को ज़रूर एक मुकाम दिया है, बहुत जाब पैदा किया है, इतना तो कहना पड़ेगा दुबई के बारे में। जैसे कि मैं कह रहा था कि आप जितना समय बिताना चाहें यहाँ पर बिल्डिंगों के इर्द गिर्द बिता सकते हैं। सब तरफ बिल्डिंग है, सब तरफ सफाई है, एकदम व्यवस्थित है, चीज़ें बिल्कुल अफरा तफरी कुछ नहीं है। और शाम के समय दुबई खिल उठता है। लोग कहते हैं कि दुबई में लोग रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। यहाँ टेम्परेचर भी बड़ी हॉट रहती है, गर्मी रहती है। गर्मी के अलावा यहाँ पर जब दुबई में आए हैं
तो मस्जिद ज़रूर जाइए, ये भी एक बहुत अच्छी जगह है। हाँ, वो जो जगह मैं बता रहा था वो वीडियो के आखिरी में आएगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। यहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो बहुत आकर्षक है। इसके अलावा यहाँ नाइट लाइफ का भी विकल्प है आपके पास। अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है, जो कि लोगों को पसंद आता है अगर वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो उसकी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि ये कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी देश है तो यहाँ पर आपको नाइट लाइफ की व्यवस्था नहीं होगी। टूरिस्टों के लिए तमाम तरीके की व्यवस्था यहाँ पे रहती है। और फिर जिन दो चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा था वो उनमें से एक है ये सफारी। ये रेगिस्तान में आप सफारी करते हैं, इसको ज़रूर करिए। किसी चीज़ पे अगर आप पैसा खर्चा करना चाहे तो ये एक चीज़ है। इसमें आपको $40 लगता है, मतलब 3200 रुपये के लगभग इसको करने के लिए। पैसा बहुत है, लेकिन इतना दूर आए हो दुबई तो ये ज़रूर करिए और इसका मज़ा अलग है। ये एक तरीके का अनुभव है जो शायद आपको और कहीं ना मिले, ये दुबई में ही मिले। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा अपने व्यक्तिगत नज़रिए से कि इसको ज़रूर करिए। जब आप यहाँ पर आए हैं तो बढ़िया समय बिताइए वहाँ पर जाके। थोड़ा सा कपड़ा लाइट पहनिए, बहुत गर्मी रहती है। ठंड के मौसम में आप यहाँ आएंगे फिर भी गर्मी रहती है, तो अच्छा है कि आप ठंड के मौसम में आए। यहाँ पर वैसे होटल का बहुत महंगा लगता है, थोड़ा पैसा लेके आइए। मतलब तकरीबन आप 1 लाख 1.5 लाख रुपया रख के आइए जेब में यहाँ पर, तब थोड़ा सा ठीक ठाक समय बिता सकते हैं हफ्ता 2 हफ्ता के लिए। और रेगिस्तान के मज़ा लेने के बाद आप जब वापस जाएंगे तो गर्मी तो रहेगी ही, लेकिन शहर के अंदर जब जाओगे तो शहर थोड़ी ठंडकता दे देती है। थोड़ा और समय था मेरे पास तो शहर के बीच में ही एक गोल्ड का मार्केट है। दुबई गोल्ड के मार्केट के लिए जाना जाता है। तो आप बोट लेंगे, बहुत सस्ता बोट है, 5 रुपये का आपको टिकट लेना पड़ता है। वो बोट शहर के एक किनारे से दूसरा किनारे में ले जाता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर बड़ी आसानी से इस पार से उस पार जाया जा सकता है। एक और बात कि इस गोल्ड बाज़ार में आप जब जा रहे हैं, सोना चांदी डायमंड सब चीज़ मोल भाव कर सकते हैं। वो लोग बोलेंगे कि हम इतना कम करेंगे या ऐसे, उसके बावजूद भी आप और मोल भाव कर सकते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तो जम के मोल भाव कर सकते हैं और मेक श्योर कि आप सही और असली गोल्ड खरीदे अगर वहाँ आ रहे हैं तो। फिर शाम को यहाँ पर इस तरीके का अलग अलग वाटर और रंगों का डिस्प्ले भी होता है बुर्ज खलीफा के पास डाउनटाउन में, और तमाम तरीके की चीज़ें होती है। बहुत लोग इसको भी देखने आते हैं। लेकिन जो 2 चीज़ मैं रिकमेंड कर रहा था उनमें से एक रेत का सफारी था और दूसरा था जो अंत में आएगा वो सबसे अद्भुत चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें भी है जब बीच बीच में आप ठहर के देख सकते हैं। शहर आपको पसंद है, ये मॉल पसंद है तो मॉल के बाद मॉल, मॉल के बाद मॉल। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल आपको यही मिलेगा, बड़ी बिल्डिंगें यही मिलेगी। शहरों की चकाचौंध भरी पड़ी है दुबई में। तो दूसरी जगह ये है जिसकी मैं बात कर रहा था जहाँ आपको जाना अनिवार्य है, दुबई मिरेकल गार्डन, मतलब जादू भरा पार्क। एक फूलों का पार्क है, बहुत ही अद्भुत पार्क। यहाँ पर आप घंटों बिता सकते हैं, घंटों क्या महीनों बिता सकते हैं। इतनी खूबसूरत पार्क है ये। यहाँ अंदर जाने के लिए आपको $15 लगता है, मतलब 12 से 25 रुपये, लेकिन बिल्कुल वर्थ इट है। आपको पैसा वसूल हो जाएगा। अंदर मैं चलता हूँ, आप वीडियो में बने रहना। अगली ये जगह है, इसको बोलते हैं मिरेकल ऑफ गार्डन, जो कि घंटा भर दूर होगा। आधा घंटा का तुमको लेना पड़ता है मेट्रो, फिर आधा घंटे का बस, और फिर ये खूबसूरत चीज़ सब तरफ फूलों के अलग अलग रंगों और उसके रूपों से सजा हुआ। आप यहाँ पर घंटों चल सकते हैं। शाम के वक्त आना ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर पैसा दे के खर्चा करके आए हो तो शाम के वक्त ही आओ, क्योंकि शाम के वक्त लाइटें जलती हैं, उसके बाद ये गार्डन और अद्भुत लगता है। वैसे दिन में भी आ सकते हो। ये जो यहाँ पर फूल हैं, लाखों अलग अलग प्रजातियों के फूल आपको मिलेंगे, आपको अलग अलग तरीके के सजावट मिलेंगे, और सारा जो फूल है यहाँ पर वो बहुत अद्भुत है, सब असली है, कुछ भी यहाँ पर नकली नहीं है। बहुत साफ़ सफाई है। अंदर में आपको खाने को मिलता है, मोहब्बत करने की जगह है, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। यहाँ सब तरफ फूलों को सजा के ऐसे बनाया गया है जैसे मतलब अलग अलग तरीके का कोई मंडप हो
ये अलग अलग तरीके के बैठने का, झूलने का, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए उनका ध्यान रखा गया है। खाने की सुविधा है। तो दोनों का जो सामंजस्य है एक तरीके से, शायद थोड़ा बहुत प्रकृति का और जो पूंजीवाद है जो दुकानों का, तो ये एक बड़ा बिजनेस भी है एक तरीके से। अब चलते रहेंगे, अलग अलग तरीके के घर बने हुए हैं, सीढ़ी बने हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो दुबई की ये 2 चीज़ें हैं, सफारी रेत वाला और ये मिरेकल गार्डन। ये 2 चीज़ें हैं जिसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, इसको ज़रूर करिए। मैं यहाँ से निकलने के बाद चला जाऊँगा अमेरिका, दुबई में यादों के साथ, यादों का एक सफ़र बनाते हुए। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे मेरे चैनल मदर अर्थ में, तो मैं रहता हूँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन, वहाँ के लाइफस्टाइल और कई तरीक़ों की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अब मिरेकल गार्डन के इन छतरियों के बाद मैं निकल पड़ा बीच के लिए। बाकी दुबई का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना गांव वाले प्यारे दोस्तों। आगे मिलूंगा मैं अमेरिका के धरती में आपको अपने चैनल के द्वारा। बाकी वीडियो में कमेंट करते रहने के लिए, वीडियो को लाइक करते रहने के लिए बहुत शुक्रिया।